नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अगस्त गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कमजोर नगरीय निकायों को फाइनेंशियल तौर पर सपोर्ट देने के उद्देश्य से बनाए राजस्थान शहरी विकास निधि को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाने का प्रयास रहेगा। पूर्व में वसुंधरा राजे सरकार ने इस RUDF को बंद कर दिया था, लेकिन जब दिसंबर 2018 में अशोक गहलोत सरकार सत्ता में आई तो नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस फंड को दोबारा शुरू करने की घोषणा की थी। केरल में बुधवार को कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 31,445 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 215 मरीजों की संक्रमण के कारण मौत हुई है। केरल का पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 19.03% हो गया है। बीते दिन 20,271 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। केरल में अब तक कोरोना के 38,83,000 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं और 19,000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। लगता है सरकार में केवल एक मंत्री है या फिर सीकर सबसे अधिक पिछड़ा हुआ इलाका है। गहलोत सरकार ने विद्यादान कोष में स्कूलों की हालत सुधारने के लिए 2 करोड़ 52 लाख रुपए मंजूर किए हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि 52 स्कूलों के लिए मिली राशि में से प्रदेश के केवल 2 स्कूल चयनित हुए हैं। बाकी सभी स्कूल सीकर जिले के हैं। इसमें भी शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की विधानसभा लक्ष्मणगढ़ से ही 46 स्कूल शामिल हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2016 गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के 1700 अभ्यर्थियों को जल्द ही पोस्टिंग मिल सकती है। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय द्वारा जल्द ही कवायद की जाएगी। यह आश्वासन शिक्षा निदेशक स्वरूप स्वामी ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को बुधवार को दिया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि शिक्षा संकुल में एक प्रतिनिधि मंडल ने निदेशक का स्वागत किया। उनसे रीट 2016 को लेकर चर्चा हुई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान शिक्षक योग्यता परीक्षा रीट की तैयारियों में जुट गया है। ये परीक्षा 26 सितंबर को होगी। परीक्षा के लिए 16 लाख से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किए हैं। यदि परीक्षा तय डेट यानी 26 सितंबर को होती है तो इसके परिणाम नवंबर में जारी किए जा सकते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि रीट रिजल्ट से पहले DLED द्वितीय वर्ष का परिणाम जारी किया जाएगा। CBI ने चार्जशीट में बैंक मैनेजर CA समेत 18 आरोपी बनाए हैं। राजस्थान के 209 करोड़ के सिंडिकेट बैंक घोटाला मामले में CBI ने बुधवार को चार्जशीट पेश कर दी। जयपुर में CBI की विशेष अदालत में पेश चार्जशीट बैंक के अफसरों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व व्यवसायियों समेत 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें भारत बम और आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया का नाम भी शामिल है। CBI ने 23 मार्च 2017 को सिंडिकेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली जापानी टेक्नोलॉजी की बुलेट ट्रेन डूंगरपुर से होकर गुजरेगी। इस बुलेट ट्रेन से दिल्ली से अहमदाबाद के बीच 950 किलोमीटर का सड़क का सफर 3 घंटे में ही पूरा हो जाएगा, जबकि बुलेट ट्रेन का डूंगरपुर स्टेशन 23 किलोमीटर दूर खेरवाड़ा में बनेगा। केंद्र सरकार की हरी झंडी मिल गई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त महाप्रबंधक मार्तंड सिंह राठौड़ व ADM कृष्ण पाल सिंह चौहान की मौजूदगी में दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर परियोजना का प्रदर्शन किया गया। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से पूरे प्रदेश में बुधवार से 2 दिवसीय धरना प्रारंभ हुआ। कई मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से चल रहा यह आंदोलन आगे बढ़ने लगा है। आंदोलनकारियों ने सरकार को चेताया कि मांगे नहीं मानी तो 27 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में रोडवेज बसों का चक्का जाम कर देंगे। एटक के प्रदेश सचिव हरिओम चुग ने बताया कि रोडवेज संगठनों के संयुक्त मोर्चे के तहत कई मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है। बैंक कर्मचारियों की पेंशन के मामले में सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब बैंक कर्मचारियों को 30 से 35 हज़ार रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। पहले ये 9,284 रुपये थी। ये जानकारी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी देबाशीष पांडा ने दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कैबिनेट बैठक में गन्ने पर दिए जाने वाले फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस को बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला हुआ है। ये 10% रिकवरी पर आधारित होगा। आज के इस फैसले के बाद किसानों को उनके खर्च पर 87% का रिटर्न होगा। FRP के माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारा गन्ना किसानों को बाकी सब फसलों से ज़्यादा दाम मिले। 2020-21 में गन्ना किसानों को 91,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, जिसमें 86,000 करोड़ का भुगतान हो गया है।
राजस्थान देवस्थान विभाग के आयुक्त जितेंद्र कुमार उपाध्याय ने बताया कि इस वर्ष हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील में स्थित गोगा मेड़ी का प्रस्तावित वार्षिक मेला स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गोगा मेड़ी के मेले में विभिन्न राज्यों से लाखों यात्रु आते हैं, किंतु इस वर्ष कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस मेले को स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में गुरुवार को पहले फेज की वोटिंग होगी, मगर 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इस चुनाव से भाजपा के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्वाचन क्षेत्र आमेर पंचायत समिति के लिए वोटिंग गुरुवार को है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस क्षेत्र का दौरा कर भाजपा के पक्ष में वोटिंग की अपील की है, मगर चुनाव परिणाम से ही तय होगा कि जनता ने उनकी कितनी सुनी। जोधपुर में चुनाव केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। जोधपुर में 10 में 7 विधायकों के इलाके ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। इनमें 5 सीटों पर कांग्रेस विधायक है, इसलिए भाजपा के लिए यहां जीत करना टेढ़ी खीर होगी। इसी तरह चौमू में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा, फुलेरा में निर्मल कुमावत और सांगानेर में अशोक लाहोटी के लिए भी ये चुनाव परीक्षा है। दौसा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और सांसद जसकौर मीणा के लिए भी ये चुनाव प्रतिस्पर्धा वाला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।